बिहार में चुनावी नतीजे अब कुछ ही देर में सामने आने लगेंगे। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बिना रुके, बिना किसी ब्रेक के, लगातार नॉन स्टॉप। और देखिए, अब तक का जो रुझान सामने आया है उसमें एनडीए ने ऐसी बढ़त बनाई है कि वो सरकार बनाने के करीब पहुंच चुकी है, क्योंकि जो जादुई, जो मैजिक फिगर है, वो आंकड़ा है, वो रुझानों में एनडीए ने पार कर लिया है। अब तक जो 201 सीटों के रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए ने 131 सीटों पर बढ़त बना ली है, तो वहीं महागठबंधन 65 सीटों पर आगे चल रही है। जनसुराज पार्टी भी कमाल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पहला चुनाव है उनका, उसमें 3 सीटों पर अभी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि चुनावी नतीजे जो है अब से कुछ ही देर में सामने आएंगे। ये है शुरुआती रुझान, जिसमें जादुई आंकड़ा पार करती हुई एनडीए नजर आ रही है। और सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि रुझानों में एनडीए को बहुमत मिला है। 59 सीटों पर जो है अभी फिलहाल जो रुझानों में है वो एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि एनडीए के पक्ष में जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 9:03 हो चुके हैं। क्या यही रुझान जो है वाकई में नतीजों में तब्दील होंगे? थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन इस बार क्योंकि अब एक बार फिर से एनडीए की जीत होती हुई रुझानों में नजर आ रही है, एग्जिट पोल लगभग एग्जैक्ट पोल भी बनते हुए नजर आ रहा है। हालांकि हम बार बार यही कह रहे हैं, ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, या यूं कहें जो तमाम एनडीए के बड़े बड़े चेहरे हैं वो लीड बनाए हुए हैं। अब इन सब के बीच क्या एक बार फिर से बिहार की जनता सीधे तौर पर सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार पर विश्वास करने जा रही है? क्योंकि जो है एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं नजर आ रहा था, वही के एग्जैक्ट पोल में भी नजर आएगा। और सबसे बड़ा फैक्टर इनमें जो है वो महिलाओं की भूमिका रहने वाली है, क्योंकि महिलाओं ने इस बार दिल खोलकर वोट किया है। शिवांगी, क्योंकि आजादी के बाद ये पहली बार देखा गया है कि बिहार में लगभग 65% से ज्यादा यानी कि 67% ऑलमोस्ट जो है इस बार वोटिंग हुई है। 67.13% बिल्कुल 67% ज्यादा। और पिछली बार से पूरी 10% ज्यादा है वोटिंग परसेंटेज। और इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। जो 59 सीटों की आप बात कर रही थी, देखिए 130 पर एनडीए आगे चल रही है। इसमें भी बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। 59 पर बीजेपी आगे चल रही है, 54 पर अगर हम दल के अनुसार बताएं जेडीयू आगे चल रही है। यानी कि नीतीश बाबू का मैजिक भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप महिलाओं का जिक्र कर रही थी, और अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाएं यहाँ पे भागीदारी निभाती हुई नजर आ रही हैं, और महिलाएं ही गेम चेंजर साबित हो रही है। लेकिन आपको अब हम बताने जा रहे हैं वो फैक्टर्स जिसकी वजह से महिलाओं ने नीतीश बाबू यानी कि सुशासन बाबू पर एक बार फिर से भरोसा जताया और जीत की तरफ आगे बढ़ाया। बिल्कुल, महिलाओं के लिए जो नीतियां जो है एनडीए सरकार लेकर आई है, खासतौर पर महिलाओं के लिए जो शराबबंदी, एक बहुत बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आया है। लेकिन 2020, 15 और 2010 में भी अगर एक बार मैं आपको सीधे तौर पर आंकड़ों के जरिए बताऊं तो महिलाओं ने बिहार में सबसे ज्यादा मतदान किया है। 2020 की अगर मैं बात करूं, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 59.69% वोटिंग की है, यानी कि यहाँ पर भी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। जबकि पुरुषों की अगर हम बात करें तो 54.45% जो है पुरुषों ने वोट किया था। 2015 में भी 60, ये आंकड़ा जो है और आगे बढ़ गया। 60% महिलाओं ने, जो 60% से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की थी, और पुरुषों के मुकाबले महिलाएं यहां पर भी आगे रही है। 53% जो पुरुषों ने वोटिंग की थी। 2010 की बात कर लेते, 54% महिलाओं ने वोटिंग की थी, और 51% जो उस वक्त पुरुषों ने वोट किए थे। और इस बार भी यही कहा जा रहा है, जो ओवरऑल टोटल टैली वोटिंग हुई है उसमें 9% ज्यादा महिलाओं की भागीदारी देखी गई है। यानी कि महिलाओं ने एक बार फिर से नीतीश कुमार, उनके चेहरे पर विश्वास किया है। अब उनकी जन कल्याणकारी नीतियां वो रही है, शराबबंदी रही है, या महिला सशक्तिकरण के लिए जो तमाम स्कीम्स नीतीश सरकार या एनडीए की जो सरकार लेकर आई है महिलाओं के लिए, क्या है वो एक फैक्टर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वाकई में ही अब ये जो रुझान सामने आया, जिसमें 129 पर एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए, यही रुझान जो है अब नतीजों में बदलते हुए नजर आ रहा है। क्या महिलाओं ने कहीं ना कहीं इस बार ठान लिया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की सत्ता संभालते हुए नजर देखिए 20 वर्षों से नीतीश यानी कि सुशासन बाबू का राज देखा जा रहा है। अब अपने इस पूरे कार्यकाल में कुल मिलाकर अगर बात की जाए, अपने चेहरे पर कितना काम किया और अपनी सरकार रहते हुए नीतीश ने क्या कुछ महिलाओं के लिए किया है, हम आपको साल दर साल वो बताते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की इतनी ज्यादा भागीदारी 2025 के चुनावी रण में देखी गई है, और महिलाएं ही किंग मेकर साबित होती हुई नजर आ रही हैं। और नीतीश पर क्यों भरोसा, क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं, हम आपको वो बताते हैं।
साल 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना लाई गई। इसके बाद साल 2006 में ही पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया नीतीश सरकार की तरफ से। इसके बाद 2007 में नगर निकाय संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया। साथ ही साथ में 2011 में मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना लाई गई। 2013 में बिहार पुलिस बल की बहाली में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। 2015 में बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति लागू की गई। 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। 2016 में ही बिहार में शराबबंदी भी लागू हुई है। चुनाव से ठीक पहले की भी बात की जाए तो बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए जीविका दीदी के माध्यम से देते हुए एनडीए सरकार नजर आई। ये कई ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि हाँ, महिलाओं ने भरोसा एक बार फिर से नीतीश या एनडीए पर जताया है। महिलाओं का जो फैक्टर रहा है, जो आधी आबादी रही है, जो साइलेंट वोटर रही है, वो अब नॉट सो साइलेंट रही और जो वोट के माध्यम से उन्होंने बोला है, जो बोलबाला किया है, वो अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ सीधे तौर पर जो है महिला एक जो महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है इन चुनावों में एक बार फिर से कहीं ना कहीं उभर कर आए। हमने देखा कि इस बार चुनावी मैदान में जब जब तमाम दावों की बात हुई है तो जंगल राज की बात हुई है, शराबबंदी की बात हुई है, विकास की बात हुई है और इन्हीं फैक्टर्स को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच एनडीए हो, जेडीयू हो, बीजेपी, एनडीए के तमाम घटक दल हो, वो गए थे और जनता के बीच कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई थी कि जंगल राज का जो दौर था वो 20 साल पीछे छूट चुका है। अब सुशासन बाबू नीतीश सरकार या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एक बार फिर से एनडीए जो है बिहार में सरकार बनाने जा रही है। एक बार फिर से तफसील से हम आपको बता देते हैं कि इस साल चुनावी साल में क्या कुछ घोषणाएं महिलाओं के लिए की गई थी और क्या वाकई में ये घोषणाएं भी एक फैक्टर बनकर निकल कर आई हैं कि नीतीश एनडीए की रुझानों में एक सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैजिकल फिगर तो उनकी तरफ से पार कर लिया गया है। 130 पर एनडीए जो है बढ़त बनाए हुए हैं, महागठबंधन 68 सीटों पर और जनसुराज भी जो नई पार्टी है इस बार 3 सीटों पर आगे चलता हुआ नजर आ रही है जनसुराज की पार्टी। 2025 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सरकारी नौकरी में अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35% आरक्षण, ये घोषणा बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा। आशा वर्कर्स और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा जो है नीतीश कुमार की तरफ से की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जिसकी शिवांगी ने भी जिक्र किया है कि योजना के पहले चरण के तहत 10,000 रुपए दिए जाएंगे और कुछ महिलाओं के खाते में जरूर आए और यही वजह रही कि महिलाओं ने एक बार फिर से भरोसा जो है नीतीश कुमार पर जाहिर भी किया है और कहीं ना कहीं रुझानों में नजर भी आ रहा है। इसके अलावा 2025 में बिहार के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्रों का निर्माण करवाया गया है। इस योजना से ग्रामीणों को न सिर्फ नए रोजगार के मौके मिले हैं बल्कि शहरवासियों को भी ताजी और सस्ती सब्जियां उपलब्ध करवाने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम ऐसी घोषणाएं हैं, लेकिन फोकस कहीं ना कहीं महिलाओं पर आए, फिर वो सिर्फ नीतीश कुमार की एनडीए की बात कर लें या महागठबंधन ने भी वैसे महिलाओं के लिए काउंटर करने के लिए मैनिफेस्टो में किया था। उस मैनिफेस्टो में भी महिलाओं पे उतना ही फोकस किया गया था, क्योंकि देखिए महागठबंधन भी ये बात समझ रही थी कि जो आधी आबादी है, जो साइलेंट वोटर्स है, वही काम करेगी आपको गद्दी पर बैठाने का, सत्ता में लाने का, और आप उनको कितना साध सकते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फैक्टर ये भी हो जाता है कि आप क्या कह रहे हैं और आपने क्या कर लिया। अब बिहार में एनडीए की चूंकि सरकार थी और एनडीए की सरकार रहते हुए बिहार में नीतीश बाबू ने ऑलरेडी काम करके दिखा दिया, यानी कि जो खातों में पैसे चले गए वो महिलाओं के खातों में जो पैसे चले गए, उन्होंने एक पर्सपेक्टिव बनाने का, एक विश्वास लाने का काम किया। दूसरी तरफ जरूर महागठबंधन की तरफ से कहा जरूर गया कि हम मैनिफेस्टो में ये चीजें ला रहे हैं, महिलाओं के लिए हम ये काम करेंगे, लेकिन हम करेंगे। तो अब जो सवाल उठता है महिलाओं के मन में वो ये है कि आने के बाद करेंगे वो काम, वो वादे पूरे होंगे नहीं होंगे। दूसरी तरफ उनके जब खातों में पैसे आ गए हैं, जो काम ऑलरेडी कर लिए गए हैं, जंगल राज की जो बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, वो खत्म हो जाता है, तो महिलाओं के मन में ऑटोमेटिकली एक विश्वास आता है जो कि नीतीश सरकार की तरफ, नीतीश बाबू की तरफ झुकता हुआ नजर आते हैं। अब ये चूंकि चुनावी साल था 2025-26 के लिए जो नीतीश बाबू ने बजट भी लेकर आया, वो भी महिलाओं को फोकस में रखते हुए कई ऐसी घोषणाएं की बजट में भी जो कि महिलाओं को और ज्यादा विश्वास दिलाती है कि हाँ भाई नीतीश बाबू है तो सुशासन की सरकार है। उसमें क्या कुछ योजनाएं थी आपको हम बताएं, घोषणाएं थी। बिहार के सभी बड़े शहरों में वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए अलग जगह, पटना में महिला हाट की स्थापना, पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स, इसमें ट्रेनर भी महिलाएं ही होंगी, ये घोषणा की गई थी। इसके अलावा सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स और महिलाओं के लिए पिंक बसेस भी चलाई जाएंगी, ये भी बजट में ही घोषणा की गई थी।
और इसके अलावा देखिए बिहार रोडवेज की बस में ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। यहाँ से भी विश्वास जीतने की कोशिश की गई, यानी कि हर मोर्चे पर महिलाओं पर फोकस जरूर रहा है, महिलाओं का विश्वास जीतने की कोशिश की। और सबसे बड़ा फैक्टर तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवांगी शराबबंदी रहा है। महिलाएं सेफ महसूस बिहार में करने लगी हैं और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है, खासतौर पर अगर जंगल राज की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा महिला चालकों को कमर्शियल ई रिक्शा और 2 पहिया वाहन खरीदने पर कैश अनुदान मिलेगा। महिला सिपाहियों को उनके थाने के पास किराए का घर दिलाया जाएगा। मुख्य शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की स्थापना होगी। तो आप देखिए, ना सिर्फ महिलाओं के विकास के लिए काम किए गए, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कहीं ना कहीं उनको मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा बात करते हैं कि महिला और पुरुष एक समान है। उस समानता को कहीं ना कहीं लाने के लिए नीतीश सरकार की तरफ से काम किए गए हैं, वादे किए गए, इंप्लीमेंट किया गया। वही महागठबंधन की अगर हम बात कर लेते हैं, उन्होंने भी 30,000 रुपए की बात की है, डेट भी बता दी गई है, लेकिन वो अभी वादा है। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। विकास की बात थी तो विकास हो चुका है, शराबबंदी की बात थी वो हो चुकी है, 10,000 रुपए जो पहली किस्त थी वो आ चुकी है। अब ऐसे में क्या यही फैक्टर्स, खासतौर पर महिला वोट बैंक, आधी आबादी का साथ जो है एक बार फिर से सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआती रुझान तो यही दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, महिलाओं को सशक्त करना, जो मोनिका आपने भी बात कही, महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार एनडीए की सरकार, नीतीश सरकार काम कर रही है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण योजना लाई गई थी, वो ये थी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। 2021 में ये योजना लाई गई। इसके तहत 10 लाख रुपए की राशि जो है वित्तीय सहायता का प्रावधान महिलाओं के लिए किया गया कि महिलाएं सशक्त हो सके, उनको डिपेंडेंट नहीं होना पड़े, महिलाएं आगे बढ़ सके। और ये जो राशि है वो एक मुश्त भी देने की बात कही गई, साथ ही साथ में सालाना तरीके से, और 10 लाख की कुल मिला की राशि वित्तीय सहायता के लिए महिलाओं को दी जाएगी। अब ऐसे में महिलाएं जो है न सिर्फ सेफ महसूस कर रही हैं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए भी वो नीतीश सरकार पर भरोसा जता रही है। तो ऐसे में अब कुल मिलाकर अगर कहा जाए ओवरऑल, तो ये कहना मोनिका गलत नहीं होगा कि अगर नीतीश की जीत हो रही है, नीतीश सरकार की जीत हो रही है, एनडीए की जीत हो रही है, बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं का है, आधी आबादी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, आधी आबादी का बहुत बड़ा रोल है। और क्योंकि शिवांगी ने इन तमाम योजनाओं का जिक्र किया है, तो हम आपको बता दें ये योजनाएं 2025 या 2024 में लागू नहीं हुई है। ये योजनाएं 2012 से चल रही हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना 2012 से चल रही है। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक की छात्राओं को पोशाक के लिए 600 और 1500 रुपए का प्रावधान किया गया है। 2006-07 में भी मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जब छात्राओं को साइकिल दी गई थी क्योंकि स्कूल जाने में उनको कहीं ना कहीं परेशानी होती थी, इसको लेकर ये जो है विद्यालय तक 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए 3,000 की राशि देने का प्रावधान किया गया था। 2021 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ऐसी तमाम योजनाएं, ऐसे तमाम स्कीम्स, या यूं कहें महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए ऐसा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन रहा है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर नजर आया। और यही वजह है 134 पर रुझानों में अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 66 पर अटक गई है महागठबंधन। काफी देर से हम देख पा रहे हैं वो टैली चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जनसुराज जो पहले 2 पर थी अब 3 पर बढ़त बनाए हुए। बिल्कुल, और नीतीश की जीत महिलाओं के हाथ होती हुई नजर आ रही है।